रथ यात्रा का पर्व भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है और देश भर में इसे काफ़ी श्रद्धा तथा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। परंतु इसका सबसे भव्य आयोजन उड़ीसा राज्य के जगन्नाथपुरी में देखने को मिलता है। पुरी स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। यह भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से भी एक है और यहाँ भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनकी बहन देवी सुभद्रा की पूजा की जाती है। यह रथ यात्रा आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को आरंभ होती है। इस दिन भारी संख्या में भक्तगण रथ यात्रा उत्सव में सम्मिलित होने के लिए देश विदेश से पुरी खींचे चले आते हैं। वर्ष 2022 में रथ यात्रा का उत्सव 1 जुलाई शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व की उत्पत्ति को लेकर कई सारी पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताएं तथा कथाएं प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न अपने पत्नी सहित नीलांचल सागर के पास रहते थे। एक बार समुद्र में उन्हें एक विशालकाय लकड़ी तैरती हुई दिखाई दी। राजा ने उस लकड़ी को समुद्र से निकलवाया और उस लकड़ी की सुंदरता देखकर विचार किया कि इस लकड़ी से जगदीश की मूर्ति बनाई जाए। वह इस पर विचार कर ही रहे थे कि वहीं एक बूढ़े बढ़ई के रूप में देवों के शिल्पी विश्वकर्मा प्रकट हो गए। भगवान जगदीश की मूर्ति बनाने के लिए बूढ़े बढ़ई के वेश में प्रकट हुए विश्वकर्मा जी ने एक शर्त रखी कि जब तक मैं कमरे में मूर्ति बनाऊंगा तब तक कमरे में कोई ना आए। राजा ने उनकी शर्त मान ली। आज के समय में जहाँ पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहीं पर वह बूढ़ा बढ़ई मूर्ति निर्माण कार्य में लग गया। राजा और उनके परिवार वालों को यह तो मालूम नहीं था कि वह स्वयं विश्वकर्मा जी हैं। तो कई दिन बीत जाने के पश्चात महारानी को ऐसा लगा कि कहीं वह बूढ़ा बढ़ई अपने कमरे में कई दिनों तक भूखे रहने के कारण मर तो नहीं गया। अपनी इस शंका को महारानी ने राजा से भी बताया और जब महाराजा ने कमरे का दरवाज़ा खुलवाया तो वह बूढ़ा बढ़ई कहीं नहीं मिला, लेकिन उसके द्वारा काष्ठ की गई अर्धनिर्मित श्री जगन्नाथ, सुभद्रा तथा बलराम की मूर्तियां वहां मौजूद मिली। इस घटना से राजा और रानी काफ़ी दुखी हो उठे, लेकिन उसी समय चमत्कारिक रूप में वहां आकाशवाणी हुई कि व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। मूर्तियों को द्रव्य आदि से पवित्र कर स्थापित करवा दो। आज भी वही अर्धनिर्मित मूर्तियां जगन्नाथपुरी मंदिर में विराजमान हैं, जिनकी सभी भक्त इतनी श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं और यही मूर्तियां रथ यात्रा में भी शामिल होती हैं। रथ यात्रा माता सुभद्रा के द्वारिका भ्रमण की इच्छा पूर्ण करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण और बलराम ने अलग रथों में बैठकर करवाई थी। माता सुभद्रा की नगर भ्रमण की स्मृति में रथ यात्रा का यह कार्यक्रम हर वर्ष पुरी में इतने धूमधाम के साथ आयोजित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस रथ यात्रा में हिस्सा लेकर रथ खींचने वाले श्रद्धालु को मोक्ष की प्राप्ति होती है। रथ यात्रा का त्यौहार मनाने की शुरुआत जगन्नाथपुरी से ही हुई थी। इसके बाद यह त्यौहार पूरे भारत भर में मनाया जाने लगा। जगन्नाथ रथ यात्रा आरंभ होने की शुरुआत में पुराने राजाओं के वंशज पारंपरिक ढंग से सोने के हत्थे वाले झाड़ू से भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने झाड़ू लगाते हैं और इसके बाद मंत्रोच्चार के साथ रथ यात्रा शुरू होती है। रथ यात्रा के शुरू होने के साथ ही कई सारे पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं और इसकी ध्वनि के बीच सैकड़ों लोग मोटे मोटे रसों के रथ को खींचते हैं। इसमें सबसे आगे बलभद्र यानी बलराम जी का रथ होता है। उसके थोड़ी देर बाद सुभद्रा जी का रथ चलना शुरू होता है। सबसे अंत में लोग जगन्नाथ जी के रथ को बड़े ही श्रद्धापूर्वक खींचते हैं।
रथ यात्रा को लेकर मान्यता है कि इस दिन रथ को खींचने में सहयोग से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण इस दिन भक्त भगवान बलभद्र, सुभद्रा जी और भगवान जगन्नाथ का रथ खींचने के लिए ललायित रहते हैं। जगन्नाथ जी की यह रथ यात्रा गुंदेचा मंदिर पहुंचकर पूरी होती है। यह वही स्थान है जहां विश्वकर्मा जी ने तीनों देव प्रतिमाओं का निर्माण किया था। इस स्थान को भगवान की मौसी का घर माना जाता है। यदि सूर्यास्त तक कोई रथ गुंदेचा मंदिर नहीं पहुंच पाता है तो वह अगले दिन यात्रा पूरी करता है। इस जगह पर भगवान एक सप्ताह के लिए प्रवास करते हैं और यहीं उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। आषाढ़ शुक्ल दशमी को भगवान जगन्नाथ जी की वापसी रथ यात्रा शुरू होती है। इस रथ यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। शाम से पूर्व ही तीनों रथ जगन्नाथ मंदिर तक पहुंच जाते हैं, जहां एक दिन तक प्रतिमाएं भक्तों के दर्शन के लिए रथ में ही रखी जाती हैं। अगले दिन मंत्रोच्चारण के साथ देव प्रतिमाओं को पुनः मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है और इसी के साथ रथ यात्रा का यह पूर्ण कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। इस पर्व के दौरान देश भर में कई स्थानों पर मेलों का भी आयोजन किया जाता है।